सर्जन आखिर कितना कमाता है, क्या सैलरी है? हम बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब, सैलरी इवन गोज अप टू करोड़। वो अगर आपको प्रैक्टिस खुद करना है लीगल तौर पे, उसके लिए आपके पास होना चाहिए लाइसेंस। वो लाइसेंस आपको देगी एमसीआई या फिर आप एसएमसी। So hello everyone, welcome to NEET Nova. This is Simran, your biology educator for NEET UG category. I hope you all are fit and fine. And आज जो हम टॉपिक जिस पे बात करने वाले हैं, this is going to be salary of a surgeon. एक सर्जन आखिर कितना कमाता है, क्या सैलरी है? हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, देखते हैं कि ओटी में सर्जन्स जो हैं वो सर्जरीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब भी है, बट कितना पैसा मिलता है, क्या सैलरी है उनका, क्या पर्क्स हैं, और वो सर्जन बनते कैसे हैं? देखो, हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, बोलते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं बोलते हैं बड़े डॉक्टर साहब आएंगे, वो ऑपरेशन करेंगे। वो बड़े डॉक्टर बड़े कैसे बने, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हम जानेंगे कि सर्जन बनना कैसे है और आपको क्या सैलरी मिलेगा उसके बाद। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं बात करूं अगर एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप एक 11th या 12th स्टूडेंट हैं या आपको अभी अपीयर होना है 11th 12th में, तो आपके पास जो आपका मेन सब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए पीसीबी, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके मिनिमम 60% मार्क्स भी आने चाहिए अपनी क्लास 12th में। और इसके बाद आप अपीयर कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं नीट यूजी के पेपर में, जो कि है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो अगर आप नीट यूजी क्वालिफाई करते हैं, आपका रैंक जिस भी अकॉर्डिंग आता है उस अकॉर्डिंग आपको मिलेगी एमबीबीएस में सीट। अब आपको जो सीट है वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी अलॉट हो सकती है, प्राइवेट में भी, डिपेंडिंग ऑन योर रैंकिंग। तो एमबीबीएस की डिग्री जो कि है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, ये 5.5 साल की डिग्री है, जिसमें आपको शुरू के 4.5 साल पढ़ना है और फिर आपको 1 साल की इंटर्नशिप पे रखा जाएगा, जो कि पेड हो सकती है, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। अब नीट यूजी करने के बाद आपने ली एमबीबीएस में सीट। एमबीबीएस करने के बाद, अब पहले जो नीट एग्जाम दिया था वो था अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, बैचलर्स डिग्री के लिए, जो कि थी एमबीबीएस। अब आपको करनी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पीजी डिग्री, ठीक है? उसके लिए देना पड़ेगा नीट पीजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए जो नीट एग्जाम है वो आप क्वालिफाई करेंगे। नीट पीजी क्वालिफाई करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, इधर यू कैन डू एमएस और यू कैन डू एमडी। अब एमडी जो है वो तो होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन क्या है? एक नॉन सर्जिकल कोर्स है, जिसके अंदर सर्जरी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसमें कोर्सेज हो सकते हैं, रेडियोलॉजी हो सकता है, डर्मेटोलॉजी हो सकता है, इस तरह के सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, फार्माकोलॉजी हो सकता है। तो वो सब्जेक्ट्स में सर्जिकल पार्ट, जो सर्जिकल नॉलेज है, वो आपको नहीं दी जाती है। तो हमें तो बनना है सर्जन, हमें करनी है सर्जरी, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे मास्टर्स ऑफ सर्जरी। तो इसके अंदर सारे सर्जिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक, न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रिक्स हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, इस तरह के जो भी सर्जिकल सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें पढ़ाए जाएंगे आपको। इसके बाद, अब ये तो था पीजी कोर्स, इसमें आप स्पेशलिस्ट बन गए, लेकिन अगर आपको सुपर स्पेशलिस्ट बनना है, इससे भी एक लेवल एडवांस कोई डिग्री करनी है, तो आपको करना पड़ेगा एमएस के बाद MCH, विच इज मास्टर्स ऑफ किरोर्गिए। मास्टर्स ऑफ किरोर्गिए, इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा ट्रिकी है। मास्टर्स ऑफ किरोर्गिए करने के बाद आप बन जाएंगे सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे एक पूरी तरह से आप। तो इसमें आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में मास्टरी हासिल करेंगे, जैसे कि अगर आपको कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना है तो आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनेंगे। अगर आपको न्यूरो सर्जन बनना है तो वो पढ़ के आप न्यूरो सर्जन बनेंगे। अगर आपको ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में जाना है तो आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर फील्ड में सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। अब इसके बाद आप या तो कहीं जॉब कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं। आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपको प्रैक्टिस खुद करना है लीगल तौर पे, उसके लिए आपके पास होना चाहिए लाइसेंस। वो लाइसेंस आपको देगी एमसीआई या फिर आप एसएमसी। एमसीआई क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और एसएमसी जो है वो है स्टेट मेडिकल काउंसिल। तो इनसे आपको लाइसेंस अप्रूव कराना पड़ेगा, फिर आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बनेंगे एक सर्जन। तो
अब बात ये तो हो गई पढ़ाई की बात कि सर्जन बनना कैसे है। अब बात करेंगे कि पैसा क्या मिलेगा, सैलरी क्या होगी सर्जन की। तो चलिए, ये डिपेंड करता है, देखो हाईली डिपेंड करता है कि आपके पास क्या स्किल्स है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप किस कॉलेज से पढ़े हैं और आपको कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी में हाइक ज़रूर आएगा। तो अगर आप एक जनरल सर्जन हैं तो योर सैलरी कैन फ्रेशर्स में आपकी 6 to 12 हो सकती है, एक्सपीरियंस है तो वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आप एक स्पेशलिस्ट हैं, सपोज एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, उसकी सैलरी इट कैन गोज अप टू करोड्स। वो आफ्टर गेनिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 10 ईयर्स उनकी सैलरी करोड़ों में भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से सर्जन हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियोथोरेसिक या न्यूरो सर्जन से हैं, उनकी सैलरी जो है वो काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर सर्जन्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू बिकम अ सर्जन एंड व्हाट इज़ द सैलरी दैट इज़ ऑफर टू अ सर्जन। तो आई होप दिस वीडियो वॉज अ बिट इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। मोटिवेशन मिली होगी आपको कि नीट में जम के पढ़ना है और आगे सर्जन बनना है, तो आप ऐसी अच्छी सी सैलरी पैकेज ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, सेशन इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए नीट नोवा चैनल को। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग से सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइज, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।